बात ऐसी है, रूह निकल जाती है। माँ देखती है बेटे की रूह निकल गई, आंखें खुली रह गई। अपने कांपते हाथों के साथ अपने अंगूठे बेटे की आंखों पर रखकर बंद कर देती है। वो जानती है ये आंखें आज के बाद कभी नहीं खुलेंगी। फिर उसका मुंह भी बंद कर देती है। समझती है ये तोती हमेशा के लिए खामोश हो चुका, अब कभी नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के बाद चादर ऊपर डाल देते हैं। सब कहते हैं मैयत को जल्दी नहलाओ। थोड़ी देर पहले वो किसी का बाप था, किसी का भाई और किसी का बेटा था, किसी का शोहर था। अब क्या बना? सबने मैयत मैयत की रट लगाना शुरू कर दी। सब कहेंगे असल इंसान तो चला गया, ये तो इंसान का खाली जिस्म बाकी है। मकान मालिक चला गया, ये मकान बाकी है। इसको भी असली घर की तरफ पहुंचाएंगे। चुनांचे जिस्म से कपड़े हटा दिए जाएंगे, नहलाकर कफन में लपेट दिया जाता है और उस घर से ले जाने की तैयारी की जाती है। कोई पूछे तो सही कहाँ लेकर जाते हो? कहते हैं इसको असली घर की तरफ लेकर जाते हैं। अरे जिस घर में ये पड़ा हुआ है उसने उसका नक्शा खुद बनवाया, अपनी पसंद की चीज़ खुद लगवाई, अभी तो दीवारें भी मैली नहीं हुई। तुम इस घर से क्यों लेकर जाते हो? सब कहेंगे ये तो उसका आर्जी मकान था। एक खामोश नगर में भी उसका मकान बना हुआ है, वहाँ इसको लेकर जाएंगे। 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, वहाँ इसको लेकर जाएंगे। दरवाजे पर रिश्तेदार जमा होते हैं। उनसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? क्या उसके दुश्मन हो जो उसे घर से निकालने आ गए? वो जवाब देंगे हम तो रिश्तेदार हैं, यही खा और यही खैर खा है, हम इसको असली घर पहुंचाने आए हैं। चुनांचे उसको कंधों पर उठा लिया जाता है, जनाजा पढ़कर उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। उसके कद के एतबार से एक कब्र खोदी जाती है और शरीयत का यह हुक्म है कि जो मैयत का करीबी रिश्तेदार हो उसको वो कब्र के अंदर उतारे। हमने कई बार देखा कि जवान बेटे को बाप कब्र में उतारता है और बाप को बेटा उतार रहा होता है। जब बाप नीचे उतरता है और नौजवान बेटे को अपने हाथों से जमीन पर लिटा देता है, ये बाप वो था जो बेटे के जिस्म पर मेला कपड़ा बर्दाश्त नहीं करता था, आज अपने बेटे को जमीन पर लिटा रहा है। नीचे कोई गद्दा भी ना बिछाया, कोई कालीन भी ना बिछाया, वैसे ही कफन के साथ जमीन पर रख दिया। फिर वहाँ एयर कंडीशन की डिप्टिंग भी नहीं, कोई लाइट का इंतज़ाम भी नहीं, बल्कि ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जो बाप अपने बेटे के जिस्म पर धूल बर्दाश्त नहीं करता था, आज वही मिट्टी डाल रहा है। और ये हौसले भी ऊपर वाले ने मर्द को दिए कि उनके जिम्मे दफनाने का हुक्म है। अगर औरतों को हुक्म दिया जाता कि वो दफन करें और माँ को बेटा दफन करना पड़ता, तो शायद माँ खुद भी साथ ही दफन हो जाती। ऊपर वाले ने मर्दों को ये हौसले दिए हैं, क्या गुजरती होगी उस बाप पर जो अपने जवान बेटे को जमीन पर लिटाकर उस पर मिट्टी डाल रहा होता है। जय हिंद।